सवाल यह है कि लोग जैसे ही कहते हैं कि हमारे यहाँ पे हक है, उनकी आवाज वहीं दबा दी जा रही है। ठीक है। अगर कोई आदमी कह रहा है कि मेघालय में केव में शिवलिंग है जिसमें जलधारी भी नेचुरल है, शिवलिंग भी नेचुरल है, तो उसको वहीं दबा दिया जा रहा है। अगर कोई आदमी कह रहा है कि अजंता एलोरा केव के अंदर शिवलिंग है, आपने तो अपनी आवाज काशी विश्वनाथ को लेकर, भोजशाला को लेकर, संभल को लेकर आपने तो उस आवाज को और बल दिया है, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आवाज दबाई जा रही? नहीं, आवाज ये तो आप लोगों की मेहरबानी है, इसलिए थोड़ी बहुत आवाज अब सुनी जा रही है। पर अगर देखा जाए 1989 से जब मेरे पिताजी ये काम कर रहे थे, तो 1989 से 2019 तक तो ये सारी बातें सुनी ही नहीं गई। राम मंदिर का हम लोग ने जब केस शुरू किया था, तब राम मंदिर के वकील के रूप में काम करना कोई एक आभूषण नहीं था, एक श्राप था, एक आपके ऊपर कर्ज था इस पूरे जुडिशियल सिस्टम में कि आप एक कम्युनल व्यक्ति हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं। राम मंदिर बनाने से क्या होगा? हम लोगों ने तो वो दंश झेला है, वो दुख देखा है कि जिस हिसाब से आप अगर राम मंदिर में आप वकालत कर रहे हैं तो आप इस समाज के लिए मेन स्ट्रीम का पार्ट नहीं है। किस तरह से सोशल बहिष्कार होता था, हम लोगों ने तो वो दौर देखा है। और वो दौर भी देखा है कि जब राम मंदिर के केस में वकालतनामा लगाने के लिए लाइन लग गई। तो ये पूरी एक अपमान से लेके यहां तक की जर्नी रही है। तो आवाज हमारी तो बहुत दबाई गई है। अभी तो जो बहुत ही 5% आवाज सुनी जा रही है सुचरिता जी, आवाज सुनी कहां जा रही है? संभल में आज हमने आवाज जो रेस की है, ये फॉर्चुनेट बात है कि वहां पे सर्वे हुआ, वो आप पर उसमें भी जब पहले सर्वे हुआ था 19 नवंबर को, उस दिन जो वहां पे घटनाक्रम हुआ वो नहीं आ पाया। नहीं, मैं बहुत सारी बातें नहीं बोलना चाहता हूं। किस तरह से 19 नवंबर 2024 को भारी मात्रा में वहां पे लोगों ने घेर लिया, क्या क्या प्लानिंग की गई थी मारने की, किस तरह से नारे तकबीर अल्लाहू अकबर के नारे लग रहे थे,